A very good morning to all students. तो आज हम लोग आगे बात करते हैं। जैसे प्रीवियस क्लास में हम लोग बैक्टीरिया के बेनिफिट्स देख रहे थे। जो बैक्टीरिया हैं उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे थे, और उसमें हमने एंटीबायोटिक तक देख लिया था। और एंटीबायोटिक के लिए हमने एक टेबल भी बना ली थी कि कौन से बैक्टीरिया से हमें कौन सा एंटीबायोटिक मिल रहा है, वो हमने ड्रॉ कर लिया था। इसके अलावा यदि हम नेक्स्ट बेनिफिट देखें बैक्टीरिया का और क्या फायदे होते हैं, तो बैक्टीरिया अल्कोहल प्रोडक्शन में यूज किए जाते हैं। बैक्टीरिया जो है इनका यूज होता है कहाँ पर? प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल में, इन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल प्रोडक्शन में बैक्टीरिया को हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कौन सा बैक्टीरिया इसमें होता है? इसमें आता है जाइमोमोनास। जाइमोमोनास ये बैक्टीरिया अल्कोहल प्रोडक्शन में यूज होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट यदि देखेंगे हम, तो बैक्टीरिया को हम यूज करते हैं कुछ एसिड प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड को हम एज ए प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज करते हैं इन दी प्रोडक्शन ऑफ इन दी प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है। और इसमें कौन से बैक्टीरिया आएंगे एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए? एसिटोबैक्टर एसिटी। एसिटोबैक्टर एसिटी। और ये जो एसिटिक एसिड है इसका क्या यूज होता है? इसको यूज करते हैं हम एज ए प्रिजर्वेटिव के रूप। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट यदि देखेंगे बेनिफिट, तो बैक्टीरिया का यूज किया जाता है ब्यूटायरिक एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए इन द प्रोडक्शन ऑफ इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटायरिक एसिड। और ये जो ब्यूटायरिक एसिड है इसको भी हम एज ए प्रिजर्वेटिव ही यूज करते हैं, यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। और ये किससे मिलता है हमें? ब्यूटारिक एसिड जो है वो किससे प्रोड्यूस होता है, कौन से बैक्टीरिया से मिलता है? एग्जांपल देखेंगे यदि, तो इसमें आ जाएगा क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, बोटुलिकम से मिलता है। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, ब्यूटाइलिकम मिलता है। और इसके अलावा जो ब्यूटाइलिक एसिड है ये बैसिलस अमाइलोबैक्टीरियम से भी मिलता है। बैसिलस अमाइलोबैक्टीरियम। ठीक है, इनसे भी मिलता है हमें ब्यूटाइलिक एसिड। इसके अलावा नेक्स्ट भी देखें हम, अगला बेनिफिट देखेंगे, तो हम ये बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया को हम यूज करते हैं, बैक्टीरिया का हम यूज करते हैं किसमें? इनका डेयरी इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। नेक्स्ट है, देखिए आगे बात करते हैं। इसके अलावा हम कह रहे थे कि बैक्टीरिया का हम यूज करते हैं
किसके अंदर? बैक्टीरिया को यूज करते हैं इन डेयरी इंडस्ट्रीज के अंदर। तो क्या लिख देते हैं? इन डेयरी इंडस्ट्रीज। डेयरी इंडस्ट्रीज में कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं? एक आता है आपका लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस कैस्की। ये जो लैक्टोबैसिलस कैस्की है, इसका यूज करते हैं बटर बनाने के अंदर। इन मेकिंग बटर। इसके अलावा एक है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ये तो पता है आपको, कर्ड फॉर्मेशन में यूज किया जाता है। और चीज बनाने में भी कुछ बैक्टीरिया यूज होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, इन मेकिंग चीज। चीज फॉर्मेशन में होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए प्रोपायनी बैक्टीरियम, शर्मानी और स्ट्रेप्टोकोकस हो गया। प्रोपायोनी बैक्टीरियम, प्रोपायोनी बैक्टीरियम, शर्मानी, और एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक है स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, ये बैक्टीरिया हैं जिनका यूज किया जाता है चीज फॉर्मेशन में। इसके अलावा यदि बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कि बैक्टीरिया का जैसे हम कर्डलिंग वगैरह में यूज करते हैं, वो हम लिख चुके हैं एग्जांपल लैक्टोबैसिलस। और भी कुछ होते हैं जिनको हम कर्ड फॉर्मेशन में, दही बनाने में यूज करते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस बल्गोरिस या वल्गैरिस हो गया, और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस हो गया। इनको भी कर्ड फॉर्मेशन में यूज करते हैं, और कर्ड फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं कर्डलिंग। नेक्स्ट है कर्डलिंग। कर्डलिंग में, कर्डलिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम पास्चुराइज्ड मिल्क। पास्चुराइज्ड मिल्क से कर्ड बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कर्डलिंग। इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया हैं? इसमें एक तो है लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस, और दूसरा है आपका स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। ठीक है, इसके अलावा बैक्टीरिया का यूज किया जाता है एज ए सिंगल सेल प्रोटीन के सोर्स के रूप में। सोर्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन को शॉर्ट में SCP बोलते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे इसमें कौन सा बैक्टीरिया आता है, तो इसमें आता है मिथाइलोफिलस, मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस। मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस।
इसके अलावा बैक्टीरिया का हम यूज करते हैं विटामिन के प्रोडक्शन में। बैक्टीरिया को विटामिन प्रोडक्शन में भी यूज किया जाता है। विटामिन प्रोडक्शन में बैक्टीरिया यूज होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ विटामिन, और इसमें विटामिन प्रोडक्शन में देखेंगे तो पहला हो जाएगा जैसे विटामिन बी 2। विटामिन बी 2 के प्रोडक्शन में विटामिन बी 2 की यदि बात करें तो वो है राइबोफ्लेविन। और इसका प्रोडक्शन में कौन सा बैक्टीरिया है? इसके प्रोडक्शन में है बैक्टीरिया क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम। तो ये किससे मिलता है? ये मिलता है फ्रॉम क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम। इसके अलावा नेक्स्ट है विटामिन बी 12। बी 12 को कहते हैं जो है ये कोबालामिन या साइनोकोबालामिन। और ये किससे मिलता है? ये हमें मिलता है फ्रॉम बैक्टीरिया प्रोपायोनी बैक्टीरियम से। प्रोपायोनी बैक्टीरियम से मिलता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया और है जैसे कि इकोलाई हो गया। ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में विटामिन बी 12 और विटामिन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो यहाँ एक स्टार मार्क करके लिखते हैं बैक्टीरिया इकोलाई। देखिए ये जो बैक्टीरिया इकोलाई है, हम ये कह रहे थे बैक्टीरिया इकोलाई इन intestine of human intestine of human responsible for production of vitamin B 12 and विटामिन के। विटामिन बी 12 और विटामिन के का प्रोडक्शन करवाते हैं ह्यूमन के इंटेस्टाइन में। इसके अलावा जो चाय की पत्तियां होती हैं, उन चाय की पत्तियों में फ्लेवर प्रोड्यूस करने के लिए भी बैक्टीरिया को यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं क्यूरिंग ऑफ टी लीफ। तो बैक्टीरिया यूज होते हैं इन क्यूरिंग ऑफ टी लीफ। क्यूरिंग का मतलब होता है फ्लेवर ऑफ टी लीफ या प्रोवाइड फ्लेवर्स ऑफ टी लीफ। इन दिस फ्लेवर ऑफ टी लीफ इज प्रोवाइडेड। चाय की पत्तियों को ये फ्लेवर प्रोवाइड कराते हैं।
एग्जाम्पल के लिए आपका हो जाएगा बैसिलस मेगाथीरियम, बैसिलस मेगाथीरियम। इस बैक्टीरिया का यूज किया जाता है चाय की पत्ती में फ्लेवर देने के लिए। इसके अलावा एक और इसमें यूज है, और इसको बोलते हैं हम लोग क्लीनिंग ऑफ स्किन, स्किन वगैरह को क्लीन करने के लिए, या जो हाइड्स वगैरह हैं इनको क्लीन करने के लिए। मतलब जो लेदर इंडस्ट्री होती है ना, उसमें जो हम लेदर वगैरह बनाते हैं, स्किन वगैरह से बनाएंगे, तो स्किन को बिल्कुल क्लीन करने के लिए भी हम बैक्टीरिया का यूज करते हैं। तो इन क्लीनिंग ऑफ स्किन, और ये किसमें होता है? ये होता है लेदर इंडस्ट्री के अंदर। लेदर इंडस्ट्री में। और इसमें कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है? इसमें होता है स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरिया के कुछ मेडिकल यूज भी हैं। देखिए मेडिकल यूज क्या है। मेडिकल यूज है कि जो एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस, इससे स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम प्रोड्यूस होता है। तो मेडिकल यूज में एक है स्ट्रेप्टोकाइनेज। इसको कैसे यूज करते हैं? यूज्ड एज क्लॉट बस्टर, यूज्ड एज इंटरनल क्लॉट बस्टर। ये बॉडी के अंदर, वेसल के अंदर क्लॉट नहीं बनने देता। और ये किससे मिलता है? ये मिलता है फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस से। ये बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है। ठीक है। एक है रेटिंग ऑफ फाइबर। फाइबर की रेटिंग में भी हम बैक्टीरिया यूज करते हैं। रेटिंग का मतलब जैसे फाइबर वगैरह जो होते हैं ना, जो जूट फाइबर वगैरह हो गए, इन सब की रेटिंग वगैरह में, ताकि ये इनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बना रहे, उसके लिए इनको यूज किया जाता है, बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं इन रेटिंग ऑफ फाइबर। और इसमें कौन सा बैक्टीरिया यूज हो रहा है? इसमें बैक्टीरिया यूज होता है क्लॉस्ट्रिडियम। तो ये हो गए बेनिफिट्स ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ पर हमने बैक्टीरिया के सारे बेनिफिट्स कवर कर लिए कि बैक्टीरिया से हमें क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स। इसके बाद अब हम एक और क्लास समझते हैं बैक्टीरिया की, जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, माइकोप्लाज्मा। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं माइकोप्लाज्मा। ये नोट कर लीजिए, फिर हम माइकोप्लाज्मा पढ़ते हैं, और उसी के साथ हमारा जो किंगडम मोनेरा है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो अब बात करते हैं हम माइकोप्लाज्मा के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की बात करें तो ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। और ये हम बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट एनिमल क्यूली भी है। स्मॉलेस्ट एनिमल
और माइकोप्लाज्मा जो है ये सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था? इसको फर्स्ट ऑब्जर्व किया था रोक्स एंड नोकार्ड ने एनिमल के अंदर। और जो एनिमल एक निमोनिया से, फ्लूरोनिमोनिया से सफर कर रहा था, उसमें इनको देखा गया था। फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रोक्स एंड नोकार्ड in animal suffering from प्लूरोनिमोनिया। प्लूरोनिमोनिया, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला गया है? hence it is also called PPLO। इसलिए इसको PPLO भी बोला गया है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, रॉक्स ने और नोकार्ड ने इसको डिस्कवर किया था। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि ये जो माइकोप्लाज्मा है ये प्रोकैरियोट्स हैं। These are प्रोकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक है। और माइकोप्लाज्मा में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोट है तो क्या होगा? न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी नहीं होंगे, हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, क्रोमोसोम नहीं है, सेल वॉल भी नहीं है, इसमें सेल वॉल भी नहीं होता। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है। हिस्टोन एंड क्रोमोसोम ये भी क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। इसके अलावा इनमें सेल वॉल भी एब्सेंट होता है, सेल वॉल एब्सेंट। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें सेल वॉल नहीं है, और इसी की वजह से ये अपने शेप को बदलते रहते हैं। ड्यू टू दिस दे कीप चेंज दे कीप चेंजेस इट्स शेप। ये अपने शेप को बदलते रहेंगे, इसलिए इनको क्या बोला गया है? हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड, इसलिए इनको बोला गया है प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म। क्या बोला गया है इनको? प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म। एंड इनको एक नाम और दिया गया है, इनको बोला गया है जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, इन्हें जोकर भी बोला गया है क्योंकि ये अपनी शेप लगातार बदलता जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं। हम ये कह सकते हैं कि दे आर फैकल्टेटिव एनारोब्स, ठीक है। इसका मतलब ये रेस्पिरेशन करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, लेकिन यदि ऑक्सीजन ना हो तब भी ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं। मतलब दे रेस्पायर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बट
but can also respire या can even respire in absence of ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं। और जो टर्म है माइकोप्लाज्मा, ये किसने दिया था? टर्म माइकोप्लाज्मा गिवन बाय एक साइंटिस्ट थे नोवाक। नोवाक ने ये टर्म दिया था माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और हम इम्पोर्टेंट स्पीसीज देख लेते हैं माइकोप्लाज्मा की, कौन कौन सी हैं। तो यदि हम माइकोप्लाज्मा की इम्पोर्टेंट स्पीसीज देखें, इम्पोर्टेंट स्पीसीज ऑफ माइकोप्लाज्मा, वो कौन कौन सी हैं? पहला है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, और दूसरी है माइकोप्लाज्मा लेड लवाई। माइकोप्लाज्मा लेड लवाई। ठीक है, माइकोप्लाज्मा एनिमल और प्लांट में डिजीज भी कॉज करते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं, they causes disease in animals and plant। ये एनिमल और प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं। और ये क्या डिजीज कॉज कर रहे हैं एनिमल प्लांट में, कौन कौन से में क्या क्या कर सकते हैं? देखो, एनिमल के अंदर देखोगे यदि, तो एनिमल में ये कॉज करेगा प्लूरोनिमोनिया इन मैमल्स। प्लूरोनिमोनिया इन मैमल्स। और प्लांट में देखोगे तो प्लांट में कॉज करेगा ये, एक है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। डिजीज के नाम लिख लेते हैं, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। इसमें ना जो पत्तियां होती हैं वो छोटी छोटी रह जाती हैं। इसके अलावा एक कॉज करता है बंची टॉप ऑफ पपाया। बंची टॉप ऑफ पपाया, इसमें पपाया में जो गुच्छे गुच्छे बन जाते हैं, जिसकी वजह से पपाया जो है वो ग्रो नहीं कर पाता। और तीसरा है विच इज ब्रूम। विच इज ब्रूम। ठीक है, इसमें जैसे चुड़ैल के बाल होते हैं ना, झाड़ू जो है वो कैसी बन जाती है? तो चुड़ैल के बाल होते हैं, तो चुड़ैल के बालों जैसे ही झाड़ू इसमें बन जाती है। तो विच इज ब्रूम कॉज कर देता है। तो ये हो गया आपका माइकोप्लाज्मा। और इसी के साथ हमारा जो किंगडम मोनेरा है वो आज कंप्लीट होता है। तो आज हमने किंगडम मोनेरा कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो कल हम लोग शुरू करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, एक नया किंगडम शुरू करेंगे। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ें, बैक्टीरिया पूरा कवर हो गया है और मोनेरा के बारे में हमने सारी बातें पढ़ ली हैं। तो यहाँ तक आप बहुत अच्छे से पढ़ के रखिएगा, हर एक चीज को याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया किंगडम शुरू करेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा।
थैंक यू सो मच।